सिपाही, मेरा बेटा गया है रियासत की तरफ घूमने टहलने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं ना, तो कोई खबर मिली आता होगा। चलो कोई बात नहीं, उसके आने के लिए क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझे? बात अगर किसी ने कुछ कहा हो तुझे तो मैं इसकी जुबान कटवा लूंगी। अगर तेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो बोल, मैं इसके हाथ कटवा लूंगी। बात क्या है बेटा? तेरे चेहरे पर रौनक नहीं आज, हमेशा हंसते खेलते हुए आता था। क्या बात है? दिल टूट गया माँ। दिल टूट गया? सारा अरमान चूर हो गया। अरमान चूर हो गया? कौन सा अरमान है जो चूर हो गया बेटा? हर अरमान तेरा पूरा होगा। बोल। मेरी सच सच कहूं और तनिक छुपाऊं, मात मेरी सच सच कहूं और तनिक छुपाऊं ना, और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबो। और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबो। और माँ सुन रही हो माँ? डर लग रहा माँ, अब मैं सयाना हो गया, 20 साल से ऊपर जा रहा हूँ। और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो। बीमार पड़ गया और इस बीमारी की जल्दी दवाई इस बीमारी की जल्दी दवाई जाऊंगा अगर मेरी शादी चांदनी से न हुई, वरना खा के जहर मैया मर जाऊंगा। और मेरे दिल की हविस का मेरी हविस का मेरी
तो फिर तो शादी करो माँ। अरे जल्दी करवाओ, इनके झौसा ला रहे। माँ लड़का को हमारे हरामखोर जहर खिला रहा है। शादी कराओ, सिपाही जहर लाओ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो समझ लेना हरामखोर तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। हो गया माँ, अंदर अंदर दर्द कर रहा। इसीलिए मुझसे चिल्ला रहे हो 20 वर्ष का हो चुका। हाँ माँ, कब ध्यान दोगी? बहिरा बदरे में झौसा पकड़ ली। कब ध्यान दूंगी? हाँ माँ, कब ध्यान दोगी? पागल हो गया, मैं ध्यान दूंगी क्या रे? और आप नहीं ध्यान दोगी तो फिर कौन ध्यान देगा? 20 साल का हो गए, शादी नहीं कर रहे तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और क्या, शादी करो। पिताजी होते तो मैं उनसे कह देता, किससे कहूँ? तुम्हें तो कहूंगा। सिपाही जहर लाओ। परेशान होने जल्दी ध्यान दियो, नहीं तुम्हारे माथे मारूंगे हरामखोर कुत्ता कहीं का ना। बेटे अगर ऐसी बात है, तुम 20 वर्ष के हो चुके हो, हाँ। तुम शादी करना चाहते हो क्या? हाँ माँ। हाँ, तो इसमें परेशान होने तो शादी करो। शादी करो तो परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी शादी होगी। सिपाही जाओ रियासत में, रियासत में जितनी भी लड़कियां हैं लाकर लाइन में खड़ा कर दो। जिसको मेरा बेटा पसंद करेगा उसी के साथ में शादी कर दूंगी। नहीं, जाओ। हमें लड़कियों की लाइन नहीं, सिर्फ चांदनी चाहिए माँ। हाँ? चांदनी। चांदनी? हाँ चांदनी। ये चांदनी कौन है रे? चांदनी कोई और नहीं, अपने महामंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी है, जिसके प्यार में आपका बेटा पागल हो चुका, दिल टूट गया माँ। चांदनी के चक्कर में तुम पागल हो गए। हाँ माँ। दिल फाट गया। तो चांदनी से शादी हो जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगे कि नहीं? तो हाँ अस्पताल, माँ, बिल्कुल हाँ नहीं तो अस्पताल में तुमको भेज दे। नहीं माँ, अस्पताल में नहीं ठीक हूँ। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो तो अपने मंत्री जी की ही बेटी है ना। हाँ माँ। तो मैं मंत्री जी से अभी बात करती हूँ। अब जहर खाना कैंसिल। तुम जहर ले जाओ अपने घर में किसी को दे देना। जाओ। ले रामखोर कहीं का जहर लाया था मेरे बेटे को खिलाने के लिए। जाओ मंत्री जी को बुला कर बता दो महारानी याद कर रही तुम्हें। मंत्री जी को इज्जत सम्मान के साथ लाना, मामला शादी का है। सामान के साथ लाओ। हाँ, सम्मान के साथ। मेरा लौंडा उतावला है, इंतजार मत ना नहाए हो या ना नहाए हो, जबरदस्ती लेकर आओ। आज शादी होगी। जानते थे हमारी माँ हमारी मांगे पूरी करेगी। हाँ काहे नहीं? पूरी होगी तुम्हारी माँ, परेशान करोगे बेटा। वेलकम, आपका स्वागत है। माँ, मंत्री जी आ गए। मंत्री जी, उस दिन हमें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, उस दिन आपका सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि आप हमारे पिताजी के जमाने के मंत्री हैं और मैं एक आपका छोटा बेटा हूं, और हमने आपका अपमान किया, बहुत गलत किया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं और आपका सम्मान मैं करता हूं, आपके सामने नतमस्तक करता हूं। बेटा, कहते हैं सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। और बेटा तुम तो दोपहर में ही वापस आ गए हैं? बैठिए। कहाँ? माँ जी ने बुलाया हैं? एक कुर्सी पे। मैं वहाँ कहाँ बैठूंगा बेटा? तुम नहीं बैठोगे तो फिर कौन बैठेगा? अगर मैं तुम्हारे माँ के बगल में बैठूंगा तो रियासत के लोग उंगलियां उठाएंगे। रियासत जाए भाड़ में, तुम बैठो। बैठिए। तुम नहीं बैठो, बगल में नहीं बैठेंगे। तुम
तुमको क्या हो गया? बना बनाया काम बिगाड़ रही हो माँ। जहर खाओ। ठहरो, आखिर ये नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा? मैं तनहा बैठूंगी, मंत्री जी बैठेंगे तो उधर बैठे। सिपाही भी जहर लो। कहाँ जहर रे? कुर्सी धर लगाओ, बैठिए आप। उस दिन तो चिल्ला रहे थे कि मंत्री जी को बगल में बैठाते रियासत के लोग क्या कहेंगे, और आज बता रहे मंत्री जी को बगल में बैठाओ, तुम्हारा दिमाग सही है नहीं? माँ, वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। तुम समझ नहीं रहे हो माँ। इनको बैठाइए, बैठिए, बैठिए आप। तुम यहाँ बैठिए। अरे वहाँ का हम बैठ। हम हैं, हम जो चाहेंगे। तुम्हारी वजह से हो रहा सब। बैठिए आप, बैठिए। हाँ, कहाँ ले जा रहा है? किनारे लगाओ। आप जाते क्यों हैं? जहाँ पर हैं, बैठिए। रियासत के लोग क्या कहेंगे? रियासत जाए भाड़ में, बैठिए आप। रियासत जाए भाड़ में, आप हैं अपने जुगाड़ में। बैठिए, माँ बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करो भाई। हमारी बात इनको बताओ। औलाद नहीं होते तो बर्दाश्त करनी। तुम माँ नहीं होती तो मैं जहर खा लेता। तुम हमारी बात बताओ चाचा जी। चाचा जी, लौटे औलाद नहीं मर जाते तो फिक्र भी नहीं था। हे माँ, हे माँ, बहाने से इनको हमारी बात बताओ। बता रहे हैं, परेशान मत होइए। बताओ कब बताइए। मंत्री जी, मैं आपसे यही जानकारी करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई बेटी है? हाय माँ, हाय। अरे तुम शांत हो जाओ, मैं पूछ रही हूँ। एकदम से खौहटियाने हो। हाय, हाय, हाय ना? हाय। हाय, हाय। उसका नाम क्या है? चांदी, चांदी। फिर खड़े भाई, हम कहे थे। तुम बैठ जाओ, अगर पेट में खड़बड़ी मची हो ज्यादा बताओ। हाँ, तो चांदनी नाम उसका। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ मंत्री जी कि आपके पास एक लौती बेटी है ना, और मेरे पास भी इकलौता बेटा है। मैं यही चाहती हूँ कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दूँ। अरे तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारे ही साथ और कौन लौंडा है? कुकरेबाज लौंडा। हमारे जैसा लड़का आपको मिलेगा नहीं। कहाँ मिली? आज नहीं तो कल आपको शादी करना पड़ेगी। हाँ? आपकी क्या राय है मंत्री जी? महारानी जी, बात तो हद तक ठीक कहते हो कि गलती बेटी है और शादी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। हमारे जैसा मिलेगा भी लड़का। हाँ, तुम्हारे मिलेगा जैसा तो नहीं बेटा तुम्हारे जैसा। बिल्कुल सलमान खान हूँ। इतना लंबा तलवार खान है। सलमान खान नहीं, सलमान खान। लेकिन महारानी जी, 2-4 जिला में इतना बात शादी की है और 1-2 दिन की नहीं, जिंदगी का सवाल है। इसलिए इसकी राय सबसे पहले मैं अपनी बेटी से लूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। मंत्री जी, वो लड़की आपकी है, आपसे नहीं है। आप उससे नहीं है, वो आपसे है। मैं जानता हूं कि वो बेटी हमारी है, वो मुझसे है, मैं उससे नहीं। लेकिन शादी ब्याह का मामला है, जिंदगी का सवाल है, इसलिए राय लेना जरूरी है। जमाना बदल गया है बेटा। लेकिन हम तुम तो नहीं बदले। बात तो ठीक है, बात चाहेंगे वही तो होगा। लेकिन शादी होना भी जरूरी है। ठीक है, तुम तशरीफ रखिए, मैं अभी अपनी बेटी को बुलवाता हूँ। सिपाही जाओ, हमारी बेटी को बुला कर ले आओ, जाओ। आप बैठिए, बैठिए, मैं खड़ा रहूंगा। बैठिए, आप बैठो, ये खड़ी रही है। खड़ा रहूंगा। हाँ खड़ी। तुम कुर्सी बगल में क्यों हटा लेते हो? हमारे पिताजी नहीं है, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़ो। कहाँ गई? बुला। चांदी आ गई। चांदी, हेलो, हाउ आर यू? माँ, यही है चांदी। मंत्री जी, मंत्री जी, हमारी बात बताओ। माँ, यही है। पिताजी, मेरे दरबार मुझे किस लिए बुलाए हैं आप? बेटी, पिताजी, आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कुंवर से करना चाहता हूँ। क्या? हमारे साथ। तुम्हारी क्या राय है, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ। मेरी शादी? क्या आपका फैसला है पिताजी? बेटी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है ना, पिताजी,
कि तुमसे राय ले लूं, तुम्हारा क्या फैसला है? आप सुनना चाहते हैं? हाँ ठीक है पिताजी, आप मेरी भी राय ले लीजिए। बोलिए। तुम्हारी भी राय अपने बाप की तरफ होगी। पिताजी शादी से पिताजी शादी से नहीं चाहिए पति मुझे जलता। ताज और तख्त की मुझे नहीं मलाल, कुंवर संग ब्याह रचाऊं मुझे नहीं स्वीकार। आज से छोड़ चली दरबार, आज से छोड़ चली दरबार। पिताजी शादी से पिताजी, आपने अपना फैसला तो सुना दिया है, अब आप मेरी भी राय सुन लीजिए। आप तो सुन चुके, अब साथ सुनाइए। मेरी शादी इस बड़ा मानुस के साथ कराना चाहती हैं। इसकी शक्ल देख रहे हो जैसे बंदर की है और सुदूर मुर्ग जैसी इसकी गर्दन है। मैं इसके साथ शादी रचाऊंगी। लड़का अच्छा है, लंबा चौड़ा है, जैसे सरहद खड़ा। चल हट बदतमीज, जरा सामने आओ कुंवर। तो मेरे साथ शादी रचाओगे? तेरे छाछे इजना शादी करनी की तो दूर रही तेरे साथ, लेकिन मैं तेरे मुंह पर थूकना नहीं पसंद करूंगी। थू। चांदी हमारे मुंह पर थूक कर चली। कुंवर का मुंह नहीं होगा, थूक दांगा डिब्बा। ये क्या बदतमीजी है कि तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी मजाल कि मेरे बेटे के मुंह पर थूक कर गई है। महारानी जी, हमें बात पे हंसी आई। ये बाप बेटी मजा ले रहे हैं। माँ, महारानी जी, हमें शादी इनकार करने से कोई मलाल नहीं। हमारी बेटी एक बात कहकर गई है और इसी बात पे हमें हंसी आ रही है कि जो कुंवर को हिजरा और छक्का बना के गई, इस बात पे हमें हंसी आ रही है। अरे मंत्री जी, मैं हिजड़ा नहीं हूँ न छक्का हूँ। शादी हो जाने दो, 9 महीने में तुमको ना समझ गया बेटा, जितने बड़े पावरफुल हो तुम। घबराओ नहीं, तुम्हारी शादी होगी। और मेरी बेटी ने शादी से इनकार किया है तो शादी मैं रचवाऊंगा। मैं इसे तक जा रहा हूं और इसे लेकर आऊंगा और तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा। मैं जा रहा हूं। हमें बाप और बेटी की मिली भगत नजर आ रही है। चांदी हमारे मुंह पर इसके सामने थूक कर चली गई और ये कह रहा शादी होगी। ऐसी बात सुनने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए हराम को? क्या हुआ तुमको? क्या हो गया? मैं तो सोची थे औलाद पैदा कर रखी हूँ, लौंडा है, और तुम हजाम खोर हिजड़ा। क्यों रे? तुमको भी विश्वास हो गया? वो छक्का क्यों कह रही थी? अरे माँ, मैं छक्का नहीं हूँ। अगर तुम मेरी माँ नहीं होती तो मैं तुमको बता देता कि मैं छक्का नहीं हूँ। माँ, हमें दोनों की मिली भगत नजर आ रही है। बाप बेटी मिली है। चले, अगर बेटा हो, अगर बाप और बेटी की मिली भगत है तो जाओ, ये तेरी माँ का हुक्म है कि जाओ। हरामजादी चांदी कहीं भी मिलती है तो उसकी इज्जत से खेल जाओ, बर्बाद कर दो उसे। रियासत में मुंह दिखाने के काबिल है। अगर ये बात है माँ,
तो मैं अभी जाता हूँ। माँ मैं फौरन पकड़ उसे जा रहा। माँ मैं फौरन पकड़ने उसे जा रहा। लूट अस्मत मिटा डालूंगा शान को। मैं दिखा दूंगा हूँ कैसा शाही कुंवर, उसने सोचा नहीं मेरे अपमान को। लूट अस्मत मिटा डालूंगा शान को, उसने सोचा नहीं मेरे अपमान। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर हमारे रास्ते का रोड़ा करण सिंह बना तो करण सिंह नहीं उसकी लाश नजर आएगी। करण सिंह मेरा इकलौता बेटा है। मेरे बेटे की शादी अगर तुम्हारी बेटी के साथ नहीं हुई तो समझ लेना ये प्रेम नगर रियासत के अंदर किसी की डोली नहीं उठेगी। डोली के बजाय दमयंती अर्थियां उठाएगी। पूरे रियासत में कोहराम मचवा दूंगी। शादी नहीं होगी जब तक तेरे बेटे के साथ शादी मेरे बेटे को नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ, अगर तू बीच में रोड़ा बना तो समझ लेना करण सिंह हरामखोर, तू भी दुनिया से जाएगा। दमयंती से टकराने का नतीजा बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बताऊं, चांदनी ने 8 बजे मिलने का मुझसे वादा किया था और समय काफी हो रहा है। न जाने अभी तक आए क्यों नहीं। चांदनी, चांदनी, क्या बात है? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? सूरज, अनर्थ हो गया सूरज। क्या ना? मेरे पिताजी मेरी शादी और ठाकुर शमशेर सिंह के साथ कराना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे यहीं से यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो सूरज। चांदनी, घबराओ नहीं। यदि आपके पिताजी ने आपकी शादी तय कर दिया है तो उनकी मर्जी के बगैर तुम एक भी कदम आगे बढ़ा भी नहीं सकती हो। चांदनी, मुझे मर जाना होगा फिर। अगर तुमने कुछ मेरे साथ इनकार किया, मुझे मुझे मत छोड़ो भगवान के लिए। घबराओ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आ इसी जगह लेटते हैं हम लोग, आराम करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते। हाँ सूरज, तुमने मेरा साथ दिया है। अरे उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। उम्र कैद होगी मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो। आज फिर मोहब्बत का, आज फिर मोहब्बत का। उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का।
जंगल का कोना कोना छान मारा, नामालूम साले किस फिल्म में छुप गई नजर नहीं आती। सिपाही चाहे वो जमी पे हो या आसमां पे हो या पाताल में हो, उसे ढूंढ निकालो। जब तक चांदनी नहीं मिल जाती तब तक दिल को सुकून नहीं है। आइए हम आगे पूरा सिपाही, ये कौन है साले जो बियाबान जंगल में सो रहे हैं? इन्हें मालूम नहीं कि मौत इनके सर पर नाच रही है। सबसे पहले इन्हें खोलो, फिर उसके बाद आगे चलते। सिपाही, शादी मैं करना चाहता हूं और सुहाग रात ये साला परमानुष मना रहा है। नहीं! अगर चांदनी मेरी नहीं हुई तो किसी की होने नहीं दूंगा। सबसे पहले इस कुत्ते को गिरफ्तार करो। क्यों बे साले, हमारे साहब खिलाते हैं दाना और साला दुश्मन गा रहा है गाना। नहीं! आज के बाद कोई गाना नहीं गाएगा। सारा हरामखोर, हमारा दिल जल रहा है और ये सारे चिपक कर ऐश कर रहे हैं। काट डालूंगा साले। साला हरामजादे। तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है शमशेर सिंह। जिसने शमशेर से बगावत किया, उसने शमशेर ने जग में उसे जीने नहीं दिया। और सोने वाले उठो और देखो, मौत का तेरे सामत अबे मर्द है तो मेरी खोलते हथकड़ी। मर्द हो तो मेरी खोलते हथकड़ी। मर्द है तो मेरी हथकड़ी खोल करती। तो मेरी खोल दे हथकड़ी, तोड़ दूं हाथ आगे बढ़ाते हुए। सोते में तूने मुझे किया कैद है,
तकदीर की और है तीर की। ओ गीत हम कुछ भी सुनने को आए नहीं रंगीन। हम कुछ भी सुनने को आए नहीं, डाल का जेल में साल डालू, बन के बेगम हमारी रहे, बाद कुछ रोज सूझ। हमारी रहे, बाद कुछ रोज सूरी चढ़ा तुझे। सूरज चांदनी मेरी है और मेरी रहे। सूरज, ये सूरज मर तो सकता है, मिट तो सकता है, लेकिन चांदनी को कभी भूल नहीं सकता है। बोलोगे सूरज, आज तो तुम साले इस पृथ्वी पर उदय हो गए हो, लेकिन आज के बाद इस पृथ्वी में सूर्य उदय नहीं होगा, ये शमशेर सिंह का वादा है। सूरज हमेशा हमेशा इस पृथ्वी पर उगा है और उगता ही रहेगा। तो सूरज की किरणों से एक दिन चलकर राख हो जाएगा। दुनिया में सबकी मौत है, हमारी मौत नहीं है। हम अपनी मौत के खुद ठेकेदार हैं। यमराज साले को चार पाई में बांध रखा है। ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना जमीन पे मरूंगा, ना आसमां पे मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना नर मारेगा, ना नारी मारेगा, ना घर में मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे जिगर को छलनी कर सके। शमशेर सिंह ना तो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना जमीन पर मरेगा और ना आसमान पर पड़ेगा। एक दिन मैं खुद नरसिंह का अवतार लेकर तुम्हें अपनी चांद पर बैठाकर बीच से फाड़ डालूंगा। नरसिम्हा की औलाद, मौत तेरे सर पर ना चाहिए, ले चलो घसीटते हुए। अभी मेरा कहर देखा है, अब मेरी माँ दमयंती का कहर दे। इसको ले जाओ, ले जाओ घसीटते हुए। ससुरी, ज्यादा नौटंकी नहीं, याद रख, अगर तू मेरी नहीं हुई तो संसार में किसी की होने नहीं दूंगा। शमशेर सिंह, दिन में ख्वाब देख रहा है क्या? ख्वाब नहीं, हकीकत। मैं न तेरी थी न हो रहूंगी, समझे? मैं सूरज की और सूरज की ही रहूंगी। अगर भूल से सूरज के साथ शादी भी हुई तो भगवान कसम दूल्हे को भरे मंडप पे गोली मारूंगा। मर जाऊंगी, लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। अगर मर भी गई तो मरने के बाद तेरी कब्रिस्तान में लाश खुदा कर तेरी अय्याशी करूंगा। अरे तेरे बदन में कीड़े पड़ेंगे। कीड़े तो हमारे पल चुके हैं मोहब्बत वाले, अब कोई बचा नहीं पाएगा। आ मेरे साथ।